वो जगुआर, ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी और महंगी कार से आता था। घर में नंगे पांव अकेले घुसता था और बड़े कारोबारियों और रसूखदार पैसे वाले लोगों के घर चोरी की घटना को अंजाम देता था। पास में न हथियार रखता था और न ही कोई साथी लेकर घर में दाखिल होता था। अकेले ही वो लाखों करोड़ों की चोरी करता और फरार हो जाता। चोरी के पैसों से वो अपने गांव में रॉबिन हुड बनकर सड़कें बनाने से लेकर बेटियों की शादी कराने तक का काम करता था। वहीं दूसरी ओर अपनी प्रेमिका पर भी जमकर पैसे लुटाता था। उसे महंगी गाड़ियों और बड़े बड़े होटलों में ऐश कराता था। जी हाँ, हम बात किसी फिल्म की नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे शातिर चोर की कर रहे हैं जिसने देश के अलग अलग हिस्सों में 80 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। उसने झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसी चोरी की घटना को अंजाम दिया जिसने राजधानी की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। 9 जुलाई की रात रांची के पॉश कॉलोनी अशोक नगर में जगुआर जैसी महंगी कार से आकर एक ऐसे हाई प्रोफाइल वारदात को अंजाम दिया जिसने रांची पुलिस की नींद हराम कर दी। 9 जुलाई की देर रात इरफान उर्फ उजाले उर्फ बाबा उर्फ आर्यन रांची के सबसे बड़े बिल्डर निशित केसरी के घर में दाखिल होता है। निशित केसरी के बंगले में दाखिल होने की भनक उनके सुरक्षा कर्मियों को लग जाती है और वो बचाव में गोली चला देता है। जल्दबाजी में चलाई गई गोली उनके गार्ड के पैर में लग जाती है और वो घायल हो जाता है। गार्ड की मुस्तैदी के कारण चोर निशित केसरी के घर के बाहर से निकल जाता है और बगल में ही एक और बड़े बिल्डर कारोबारी अखिलेश पांडे के घर में दाखिल हो जाता है। अखिलेश पांडे उस रात अपने घर पर नहीं थे। मालिक के बाहर होने की वजह से उनके घर की रखवाली करने वाले गार्ड भी निश्चिंत होकर आराम फरमा रहे होते हैं। गार्ड की सुस्ती का फायदा चोर उठाता है और घर में मौजूद कैश और गहने लेकर फरार हो जाता है। 10 जुलाई की सुबह जब रांची के सबसे पॉश कॉलोनी में चोरी की घटना की खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी अखिलेश पांडे के घर पहुंचते हैं और जांच शुरू कर दी जाती है। बंगले और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस चोर ने इस घटना को अंजाम दिया वो महंगी कारों में शुमार जगुआर का इस्तेमाल इस वारदात को अंजाम देने के लिए किया था। जांच के दौरान पता चलता है कि वो शातिर चोर फर्जी आधार कार्ड के आधार पर रांची के एक होटल में रूम बुक कराता है और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता है। पुलिस की दबिश और मीडिया में खबर चलने के बाद चोर अलर्ट हो जाता है और कोलकाता में जगुआर कार छोड़कर फरार हो जाता है। पुलिस जांच में पता चला कि रांची से ओडिशा के रास्ते इरफान उर्फ उजाले कोलकाता चला गया और उसने पैसों के साथ गहने बिहार और दिल्ली भेज दिए। जांच जब आगे बढ़ती है तो और भी चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। रांची पुलिस कोलकाता से ऑडी कार को बरामद कर लेती है। जांच में पता चला कि अखिलेश पांडे के घर चोरी की वारदात में उसने दिल्ली के रहने वाले अफरोज और सिलीगुड़ी के रहने वाले नवीन शर्मा को अपने साथ रखा था। ऑडी कार से निकलकर नंगे पांव वो पहले निशित केसरी और फिर अखिलेश पांडे के बंगले में दाखिल हुआ और पैसों के साथ गहने लेकर फरार हो गया। रांची पुलिस दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड में शातिर को पकड़ने की मशक्कत करती रही और बिहार के सीतामढ़ी जिले से उसने इरफान उर्फ उजाले की पत्नी गुलशन प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन प्रवीण कोई आम महिला नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ी हुई है। गुलशन बिहार की सीतामढ़ी जिले से जिला परिषद की सदस्य है। सीतामढ़ी के गाड़ा जोगिया गांव के रहने वाले इरफान उर्फ उजाले अपने गांव में रॉबिन हुड की इमेज रखते हैं। पत्नी के राजनीति से जुड़े होने के कारण वो सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। चोरी के पैसे से इरफान ने अपने गांव में सड़कें बनवाई थी। यही नहीं, वो अपने इलाके में बेटियों की शादी और मेडिकल कैंप भी लगाता था। गरीबी में पले बढ़े इरफान ने जब से अपराध की दुनिया में कदम रखा उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलशन प्रवीण के साथ पुलिस ने अफरोज की पत्नी शकीला उर्फ लाडली को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया। इरफान उर्फ लाडले उर्फ बाबा उर्फ आर्यन की मोडस ऑपरेंडी जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो हवाई जहाज और महंगी कारों के सहारे चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देता रहा है। देश का सबसे शातिर चोर माना जाने वाला इरफान सैटेलाइट के 3D इमेज के जरिए घर की रेकी करता था और फिर घर में दाखिल होता था। जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज पर सवार होकर वो पैसे और रसूख वालों के घर में जूते चप्पल खोलकर दाखिल होता है। उसके हाथ में हथियार की जगह सिर्फ पेचकस और वायर कटर होता है। घर में दाखिल होने के 10 से 15 मिनट के अंदर वो वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। उस पर दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, बिहार में 80 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस के लिए सिरदर्द रहे इरफान को 2021 में गाजियाबाद, 2023 में जालंधर और 2024 में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद भी वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देता रहा। महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल वो चोरी की घटना में इसलिए करता है ताकि उस पर किसी तरह का शक ना हो सके, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और गुनहगार चाहे अपने गुनाह को कितना भी छुपाए पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। इस बार रांची पुलिस की नजरों में वो चढ़ गया। हालांकि पुलिस अभी तक इरफान के साथ अफरोज
अफरोज और नवीन शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन उम्मीद है कि पुलिस दबिश से वो जल्द ही एक बार फिर सलाखों के पीछे होगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।